Now we discuss test strategies. We need to understand, formulate the quality objectives, and we need to identify appropriate testing phases for a given release and the types of testing that needs to be performed. We then prioritize, organize testing activities and plan how to deal with cycles. Testing कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि वन ऑफ काइंड ऑफ एक्टिविटी है, हमने डेवलप किया, टेस्ट किया, ऑफ यू गो. नो, इस तरह नहीं होता. होता यह है कि टेस्टिंग ऑलवेज गोज इन साइकिल्स फॉर वेरियस रीजंस. इवन इफ यू आर डूइंग योर फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल टेस्ट साइकिल, इवन देन इट काइंड देयर कुड बी ए सिचुएशन, आपके पास एक क्रैश आ गया या आपके पास एक वेरी हाईली जो क्या कहना चाहिए क्रिटिकल बग आ गया. अब क्या करेंगे? इसको जाने देंगे? नहीं, एक और साइकिल होगा. आपके पास कुछ साइकिल का तो प्लान होता है, कुछ साइकिल्स समटाइम्स आपको ऐसे इंड्यूस करने पड़ते हैं जिसका आपने शायद प्लान नहीं किया होता. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, टॉप डाउन, बॉटम अप. फ्रॉम द इंटीग्रेशन स्टैंड पॉइंट यू हैव टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन. टॉप डाउन integration strategies, incremental techniques of building a program structure. आप देखिए, आपके पास let's say you were writing Microsoft Word और आप जो आपका जो लेटेस्ट रिलीज आप लिख रहे थे, you were 200 developers. You were 200 developers sitting here and another 150 sitting in somewhere in USA. अब ये 350 developers क्या ये एक ही दिन काम स्टार्ट करके एक ही दिन ख़त्म कर देंगे? ये बड़े मुश्किल सी बात है. या ये क्या आप सबको एक ही क्लास लिखने पे लगा देंगे? ये भी नहीं होगा. आपने इनको लेट्स से आपने मॉड्यूल, अगर आपके पास 40 मॉड्यूल थे और आपने 40 में से 15 मॉड्यूल्स पहले डेवलप किए, फिर उसके बाद 15 और डेवलप हुए, फिर इस तरह करके आपका एक रिलीज़ में काम चला, तो क्या अब आप टेस्ट कैसे करेंगे? ये एक. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू डील विद. अब जनाब, इंक्रीमेंटल आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई. नाउ यू इनकॉर्पोरेट द मॉड्यूल्स व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड्स. आपने लेट्स से आप टॉप से शुरू हुए, आपने एक टॉप का स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि आपने जो मेन स्ट्रक्चर जो आपने डिफाइन किया, फिर उसके बाद आप एक एक करके उसके अंदर मॉड्यूल्स ऐड करना शुरू हो गए. Incorporating modules while moving downwards, beginning with the main control and then the hierarchy. ये एक आपकी top down integration start होगी. Sub modules are then integrated to the main module using either depth first or breadth first method. Top down integrates, verifies significant controls and decision points earlier in the test process. अब मेरे पास जनाब एक वर्किंग टॉप लेयर मौजूद है और मैं जी बाकी की फंक्शनैलिटी वन बाय वन और पीस बाय पीस ऐड कर रहा हूँ. ये एक मैकेनिज्म हो गया. इंटीग्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स इन द टॉप डाउन अप्रोच, स्टार्टिंग विद मेजर कंट्रोल मॉड्यूल. वी यूज स्टब्स. देन अच्छा जी, स्टब्स आर देन रिप्लेस्ड फॉर कंपोनेंट्स residing below the main modules. The replacement strategy of the subordinate stub relies on the type of integration approach, depth or breadth, but only one stub is allowed to be replaced with actual component at a time. After the integration of components is taken place, the tests are carried out. Ab question है, what is stub and what is driver? So stubs and drivers, two concepts that we need to explain. As a set of test accomplishment, the remaining stubs are replaced with the actual component. So stub is a kind of a program. ये भी अभी थोड़ी देर में इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको पहले मैं एज ए मेक शिफ्ट अरेंजमेंट अपने कोड में रखूँगा और बाद में इन स्टब्स को एक्चुअल प्रोग्राम के साथ शिफ्ट करता जाऊँगा. In the end, regression test is conducted to assure absence of the new error. Bottom up, अब ये तो हो गया टॉप डाउन. बॉटम अप starts with construction of the fundamental modules, that is the lowest level of the program elements. For example, आप एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे थे. इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन्वेंट्री, फाइनेंस और लेट्स से स्टॉक हैंडलिंग, 3-4 आपकी चीज़ें थी आपके पास.
अब आपने इंस्टेड ऑफ दैट कि आप टॉप मॉड्यूल सबसे पहले बनाए, आपने क्या किया, इंडिविजुअल ब्लॉक्स पहले बनाने शुरू कर दिए. नाउ यू इंटीग्रेट द कंपोनेंट्स रिजाइडिंग एट द लोएस्ट लेवल, दैट इज द लोएस्ट लेवल, बाय प्रोवाइडिंग प्रोसेस एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ द स्टब्स. अब यहाँ पे स्टब्स नहीं आएंगे. अगर स्टब्स नहीं आएंगे तो क्या आएगा, देखें. As the integration goes towards the upper direction, the requirement of separate test driver decreases. This means कि शुरू में मेरे पास कोई टेस्ट ड्राइवर्स होंगे जिनकी जैसे जैसे मैं I'll go on integrating the test drivers requirement separate test drivers की वो decrease करेगी. Therefore, amount of overhead is also reduced as compared to top-down integration testing approach. Integration strategies, they include these following steps. Pehli, it merges the low-level elements, also known as builds, into clusters and executes certain software sub-functions. Drivers, test drivers, control programs, they are used in the bottom-up integration to arrange test case input and output. Then the clusters are tested while going upward in the program, and drivers are then eliminated. अब क्वेश्चन क्या है जी, स्टब्स एंड ड्राइवर्स. यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी, स्टब क्या है, ड्राइवर क्या है. अगर ये समझ आ जाए तो हमें टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों समझ आ जाएंगे. ओके, स्टब आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट हार्नेसेस. नया, सो दिस इज कॉल्ड क्लासिकल एग्जाम्पल. मैंने एक चीज़ को एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए एक और इंट्रोड्यूस करवा दी. सो पहले हम टेस्ट हार्नेस एक्सप्लेन करेंगे, देन स्टब एंड देन ड्राइवर. ओके, टेस्ट हार्नेसेस आर collection of software and test data configured to test programs simulating different set of conditions while monitoring behavior of the output. So this is the test harness. Stubs are used, stub is used only in top-down testing. When you have major modules ready to test, but stub module is itself not ready. This means कि मेरे पास, let's say, वो एक hypothetical example, लेट्स से मेरे पास एक थी, मेरे पास लेट्स से एपीआई थी, या मेरे पास एक छोटी सी लॉजिक थी जो सिर्फ कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशंस को हैंडल करती थी. अब मुझे बेसिक कैलकुलेशंस को हैंडल करने के लिए मेरे पास एक और मुझे रूटीन रिक्वायर्ड थी जो कि आपके कॉम्प्लेक्स कॉम्प्यूटेशंस को हैंडल करती थी. अब कॉम्प्लेक्स वाली रेडी नहीं है तो मैं स्टब लिख दूंगा. ये स्टब रिटर्न करेगा मुझे, ये स्टब मुझे फिलहाल हाइपोथेटिकल वैल्यूज रिटर्न करेगा. जब ये एक्चुअली डेवलप हो जाएगा तो मैं स्टब को हटा के एक्चुअल कोड को रखूंगा और उसको चेक करूंगा कि क्या अब ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज पे तो चल रहा था, क्या एक्चुअल पे भी चल रहा है. सो स्टब्स आर कॉल्ड प्रोग्राम्स. स्टब्स आर कॉल्ड प्रोग्राम्स. जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जी मेरा कैल्क रेडी है जबकि कॉम्प्लेक्स रेडी नहीं है. मैंने कैल्क में कॉम्प्लेक्स को एक स्टब, एक हाइपोथेटिकल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि जनाब व्हेन एवर आई एम कॉल्ड मेथड इन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, रिटर्न विल बी 1. अब उसने 1 या 1.0 उसने वापस रिटर्न कर दिया. हर दफ़ा मैंने उसे टेस्ट कर दिया. आई वॉन्टेड टू टेस्ट मेनली दिस पार्ट. नाउ व्हेन एवर दिस इज रेडी आई विल टेस्ट द इंटीग्रेशन एंड आई विल टेस्ट दिस एंड दिस पार्ट. सो स्टब इज कॉल्ड प्रोग्राम. ड्राइवर इज यूज्ड इन बॉटम अप टेस्टिंग अप्रोच. अब पहला था टॉप डाउन में, ये बॉटम अप में आ गया. ये क्या है जनाब, ड्राइवर्स आर द वन विच आर कॉलिंग प्रोग्राम्स. अब ये क्या है, ड्राइवर्स आर डमी कोड विच इज यूज्ड व्हेन द स्टब मॉड्यूल्स आर रेडी बट द मेन मॉड्यूल इटसेल्फ इज नॉट रेडी. पहले केस में मैंने देखा मेन मॉड्यूल रेडी था और कॉल्ड प्रोग्राम रेडी नहीं था. अब मैं देख रहा हूं मेन प्रोग्राम रेडी नहीं है और जो कॉल्ड प्रोग्राम है वो रेडी है. सो ड्राइवर विल कॉल दी क्या कहना चाहिए, कॉलिंग. ड्राइवर इज द कॉलिंग प्रोग्राम एंड स्टब इज द कॉल्ड प्रोग्राम. ड्राइवर्स आर डमी कोड विच इज यूज व्हेन स्टब मॉड्यूल्स आर रेडी बट द मेन मॉड्यूल इज स्टिल नॉट रेडी. देखिए इसकी हम एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं. टॉप डाउन इंटीग्रेशन, बॉटम अप. Top down में जनाब uses stubs as momentary replacement for invoked program, whereas bottom up use test drivers. Beneficial, if the significant defect occurs towards the top, then top down is beneficial. If crucial flaws are encountered towards the bottom of the program, then bottom up is beneficial. Approach, main function is written at first
and then subroutines are called from it. Bottom up में modules are created first and then integrated, and finally they are integrated into the main function. Implemented structure procedure oriented, where implementation bottom up में normally object oriented.